अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। मौत को अगर आना है तो महल की चार दीवारी फांद कर भी आ सकती है। मैं खो चुका हूं सपनों की ऐसी ही दुनिया में जहां सुख की बरखा कभी नहीं थमती। बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग, आसान अल्फाज में कहें तो अपनी फिल्मों के जरिए अपनी अदाकारी से गम में समंदर तक ले जाने वाला एक फनकार दिलीप कुमार। ये शुरुआती इमेज थी दिलीप साहब की। डायलॉग के नाम पर नपे तुले अल्फाज, गहरी आंखों से बात करने वाली अदायगी, जो भी बोले तो भीतर तक उतर जाए। जैसे आज के दौर में आमिर खान बेस्ट या शाहरुख खान बेस्ट या फिर सलमान खान बेस्ट वाली बहस छिड़ी रहती है। आज से 60 साल पहले यही बहस होती थी कि राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के बीच कौन बेस्ट है। बॉलीवुड के लेजेंड की यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनने की ओर पहला कदम पड़ा था साल 1922 में, जब उनका परिवार पेशावर से बंबई शिफ्ट हो गया। दिलीप साहब के पिता लाला गुलाम सरवर फल व्यापारी थे। दिलीप 18 बरस के हुए तो उन्हें कैंटीन का काम करने की सूझी। ये काम उन्होंने बंबई में नहीं, पुणे में शुरू किया। तब वो यूसुफ खान थे, दिलीप नहीं। लेकिन किस्मत तो उन्हें वापस बंबई लाने वाली थी। पुणे में यूसुफ पर अभिनेत्री देविका रानी की नजर पड़ी। देविका रानी ने कहा, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। अभिनेत्री देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी। देविका रानी के बुलावे पर यूसुफ बंबई लौट कर आए। देविका रानी ने ही यूसुफ को नाम दिया दिलीप कुमार। न सिर्फ नाम बल्कि देविका रानी ने ही दिलीप कुमार को 1944 में ब्रेक दिया। फिल्म थी ज्वार भाटा। फिल्म खास नहीं चली, लेकिन दिलीप कुमार को नोटिस किया गया। माना गया कि दांव लगाने लायक है। हाँ, फिर वो चंदा आपका और अब ये घर भी आप। इसके बाद 1947 में दिलीप कुमार की फिल्म आई जुगनू। मैं जाता हूं, आप ही चंदा वसूल कीजिए। दिलीप कुमार के संजीदा अंदाज की जमकर तारीफ हुई। पहली बार उनकी डायलॉग डिलीवरी को गहराई से नोटिस किया गया। पिछले दरवाजे से कहे है तो क्यों पूछता है? पिताजी घर में है। इसके बाद 1948 में मेला और उसके बाद 1949 में राज कपूर और नरगिस के साथ फिल्म आई अंदाज के आने से पहले हर कोई बेचैन था कि दिलीप भारी पड़ेंगे या राज कपूर, लेकिन दोनों अपनी मुकम्मल जगह थे। इसके बाद 1958 में आई यहूदी और उसी के साथ बिमल रॉय की देवदास। पारों के गम में डूबे देवदास का किरदार दिलीप ने जिस तरह से जिया, असल में वही से ट्रेजेडी किंग की छाप उन पर पड़ी। जब ये मान लिया गया कि हंसना हंसाना हो तो राज कपूर या देवानंद और रुलाना हो तो दिलीप कुमार, दिलीप ने इस इमेज को तोड़ने के लिए कुछ हल्की फुल्की फिल्में की, जैसे कोहिनूर और उसके बाद राम श्याम। लेकिन ट्रेजेडी किंग से मानो सिनेमा ट्रेजेडिक रोल ही चाहता था। दिलीप किरदार में लौटे मुगले आजम से। मधुबाला के साथ दिलीप कुमार की केमिस्ट्री लाजवाब थी। फिल्मी मैगजीन तो कई बरसों तक दोनों को लेकर मसाला लगाने का मौका मिलता रहा। 40 के दशक से जो कमाल शुरू हुआ वो 80 के दशक तक भी वैसा का वैसा था। किरदार बदलते गए, बालों की सफेदी बढ़ती गई, लेकिन अदाकारी में, डायलॉग डिलीवरी में और गहराई में कोई कमी नहीं थी। इसीलिए मांगा था। फिर आई 1991 में सौदागर, जिसमें ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब और इंडियन सिनेमा के डायलॉग किंग यानी राजकुमार 32 बरस बाद एक साथ नजर आए। बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने एक मुकाम पाने के बाद फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया है। ये चस्का दिलीप साहब को भी चढ़ा, लेकिन गंगा जमुना के अलावा उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने समझ लिया कि एक्टिंग ही उनका हुनर है और इसी की दुनिया मुरीद है। वाकई दुनिया दीवानी है। हिंदुस्तान में किसी एक्टर के नाम इतने अवार्ड नहीं है, फिर दिलीप साहब का नाम तो गिनीज बुक पे दर्ज है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से लेकर भारतीय सिनेमा और पद्म सम्मान तक ये अदाकारी और ये अदाकार आज भी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।